विशाल डियर, मुझे ये बताओ कि मेरा वॉलेट कहाँ पर है, तुमने देखा है क्या? अच्छा जल्दी से बता दो कि कहाँ छुपाया है। मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? हाँ बता दो ना स्वीटी। विशाल डियर, वॉलेट छुपाना मसले का हल तो नहीं है ना बेटा। बेटा, लैला आंटी के वॉलेट में उनके पेपर्स और पैसे सब कुछ है। अगर वो ना मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना मेरी जान? चलो शाबाश, अब दे दो उनका वॉलेट। अगर छुपाया भी होगा तो यही होगा ना। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब मिलेगा तभी जा सकती हो तुम। बेबी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है। हाँ? यानी इसका क्या मतलब? बच्चे की पैदाइश के वक्त उसे जिस पोजीशन में होना चाहिए उसमें नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? जल्दी बताओ क्या करना चाहिए हमें। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम फरमा, या अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना हो। एक मिनट। हेलो, दरअसल यहाँ पर एक इमरजेंसी हो गई है। जी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, मगर बेबी की पोजीशन नॉर्मल नहीं है। नहीं, घर पर ही है। डॉक्टर नहीं है, नर्स भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। विशाल डियर, प्लीज मुझे बता दो कि कहाँ छुपाया है तुमने। विशाल, आपको पसीना आ रहा है क्या? नहीं, पसीना नहीं आ रहा मुझे। आओ मैं चेक करती हूँ। यहाँ आओ आंटी के पास, इसे हटा दो पहले। हाँ भाई, पसीना तो नहीं आ रहा। विशाल, मुझे कुछ आवाज आ रही है, आपको आ रही है? शायद बर्ड है। आहा, उधर है शायद खिड़की में, जाकर देखो उसे। इसमें छुपाया था उसने। बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ छुपाया था देखो जरा। गुड बाय कहने का टाइम आ गया विशाल डियर। नहीं चंदा, रोना नहीं है बिल्कुल, समझी? खुदा हाफिज मेरी जान।
बाय नहीं कहोगी अपनी लैला आंटी को? नहीं। अगर गुड बाय नहीं कहना तो खुदा हाफिज ही कह दो मेरी जान। कुछ भी नहीं कहोगे तब भी प्यार करती रहूंगी हमेशा तुमसे ऐसे। मेरी बात को कभी मत भूलना मिशाल। मिशाल को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसकी तुम बहुत बहुत ज्यादा केयर करना, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा शहरियाबा। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत अच्छी जिंदगी नसीब हो। आती रहूंगी मैं यहाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज प्रिंसेस। फौरन निकल जाना चाहिए मुझे यहाँ से, वरना नहीं जा सकूंगी मैं।
मिशाल, मेरी प्यारी प्रिंसेस, रो तो नहीं है? कमाल साहब, मैं समझाती हूँ। मिशाल डियर, उदास ना हो, हम रूम में चलकर खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना है। मना क्यों कर रही हो गुड़िया? आपके लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज है, आ जाओ। चलो भाई, रूम में चल के खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक आपा। वालेकुम अस्सलाम सैफर, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस पानी पीना है। निगार ने पढ़ लिया वो मैसेज। मलिक आपा, निगार कहाँ है? कह रही थी कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ देर के लिए रेस्ट करने गई है। वो मैसेज अगर मैं भी पढ़ लेता तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाती। तो यानी वो टेंशन में है। अब अगर वो आकर ये ना बोली, सैफर मैं गलत थी तुम सही थे, तो समझो मैं फजूल आदमी हूँ। अच्छा, तो यहाँ हो तुम? हाँ, बस यही हूँ। चलो शुरू हो जाओ। क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम ठीक हो ना? अब बस यही पूछना था। बहुत शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। किसी को भी कचूमर निकाल दूंगी, इतनी ठीक हो गई हूँ। अच्छा है, अल्लाह और ताकत दे। आमीन। अच्छा निगार, मैं फिर चलता हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? रात को कुछ पुराने दोस्तों की बैठक है ना। बहुत अच्छी बात है, जा सकते हो। अच्छा, तो फिर मैं सुबह से पहले नहीं लौटूंगा निगार। ओके ओके, अच्छा है, जाओ जाके मजे करो। ये क्या हो गया है? ये जेलस क्यों नहीं हो रही? निगार, तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक है ना? ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने गुस्सा किया तुम पर? मलिक आपा ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है। मैंने उनसे कहा शायद निगार को मुझ पर गुस्सा है। अरे तुम पर भला क्यों गुस्सा करने लगी मैं? हाँ, कहीं तुम इस फोन पर आने वाले मैसेजेस की बात तो नहीं कर रहे हो क्या? मुझे मालूम है वो मैसेजेस इस फोन से भेजा था तुमने। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चल गया? मेरे सैफर, मेरी जिंदगी, सच में तुम इतने हैंडसम हो कि एंजेलिना जूली का साबिक शौहर ब्रैड पिट जो है, खुदा की कसम वो भी तुम जैसा नहीं है। खूबसूरती में तो तुम फ्लिंटा से भी आगे हो। और क्या कहूँ सैफर, तुम्हारी वाइफ कितनी लकी है, उसे पता तो नहीं चल गया। ख्याल रखना, काश मैं उसकी जगह होती, बस यही ख्वाहिश है। जरा मिल जाए ये देखना क्या हशर करती हूँ। खुदा की कसम, ना इसके बाल पकड़कर घसीटा तो मेरा भी नाम निगार नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी औरत हो तो मुझे मसला नहीं, दुनिया ख़त्म हो जाए मेरी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। सैफर, सैफर, सैफर मेरी जान, तुम मेरे गुलाब हो, मैं तुम्हारी चंपा चंबेली। चंपा चंबेली है कहाँ ये? यहाँ है ये, तो इसके पास दूसरा फोन भी है। वाह वाह वाह, मुझे तपाने के लिए दूसरे फोन से आशिकाना मैसेजेस कर रहा है। तो ये गेम खेल रहे हो मेरे साथ? अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है सैफर अफंदी। सैफर मेरी जान, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसे काम करते हुए? हाँ बताओ, तुम समझते थे मुझे बेवकूफ बना लोगे सैफर अफंदी? हाँ, देखा कैसा बिगाड़ा सारा तुम्हारा गेम। मेरी चंपा चंबेली, मेरी बात तो सुनो। मैंने सब मैसेजेस पढ़ लिए हैं सैफर, बस खत्म सब। मुझे तलाक चाहिए तुमसे।
हमें फौरन कुछ मजीद चादरें और तौलिए मैं चाहिए। लेकर आता हूँ। कहाँ रखे हुए हैं? बेडरूम में ही होंगे, दरवाजे के पीछे कबर्ड में देख लेना, वहीं कहीं होंगे। ठीक है। या अल्लाह अपना करम फरमाइए, हमारी मुश्किल आसान कर दीजिए। और कुछ चाहिए क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं चाहिए। कंडीशन कैसी है अब उनकी? ठीक है। जबरदस्त। गुड बाय नहीं कहोगी अपनी लैला आंटी को? नहीं। अगर गुड बाय नहीं कहना तो खुदा हाफिज़ ही कह दो मेरी जान। कुछ भी नहीं कहोगी तब भी प्यार करती रहूंगी हमेशा तुमसे। मेरी बात को कभी मत भूलना मिशाल। मैंने सही फैसला किया। अब वो फिलिस आ गई है जो इस काम को मुझसे बेहतर जानती है, उसकी अच्छी केयर करेगी। अभी तो तुम्हें दुख हो रहा है मगर वक्त के साथ आदी हो जाओगी लैला। वक्त सब कुछ ठीक कर देगा मिशाल, सब कुछ हम दोनों के जख्म भर देगा। हेलो, मैंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत आला। और लैला? अपना सामान समेट कर चली गई। वाह, तो हमारा प्लान कामयाब रहा। लैला अब यहाँ आने वाली होगी। देखो तुम बहुत मोहतात रहना, किसी सूरत पीछे नहीं हटना। आप फिक्र ना करें। गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत मुबारक हो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उज़्लुम कैसी है? वो ठीक तो है ना? ठीक है, जाके देख लो। प्यारा बेटा। क्या दिन था आज का। बिल्कुल। अभी तक यकीन नहीं आ रहा जो कुछ भी गुजरी आज हम पे। मुझे भी।
अगर आज आप साथ नहीं होते, मेरा मतलब खुदा न खास्ता मेरी सहेली और उसके बच्चे को कुछ हो भी सकता था। असल कारनामा तो तुम्हारा है। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। अरे वो आपकी फ्लाइट। नहीं जा रहा। I mean, फिर कोई जरूरत पड़ सकती है। मतलब अगर गाड़ी वगैरह की जरूरत पड़ जाए तो माँ के लिए, बच्चे के लिए पहले जरा इत्मीनान हो जाए पूरी तरह, उसके बाद। और मुकद्दर आंटी सो गई हैं क्या? मैं कुछ देर पहले उनके पास ही थी, दवाई लेकर सो चुकी हैं। सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो इंशाल्लाह। उन्हें दुख हो रहा होगा कि उस वक्त वो नहीं थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस वक्त अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता तो क्या करते। ये भी। मुकद्दर खाला, आप जाग रही हैं? हाँ बेटा, मैंने सोचा नमाज पढ़कर सोऊं। नमाज पढ़ ली मैंने। अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन आपको आराम करना चाहिए। ठीक हूँ। नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह हिम्मत देता है। ठीक है, मगर इसके साथ साथ एहतियात भी जरूरी है। हाँ, वो भी करती हूँ। दोनों हमेशा खुश रहो। तुम दोनों मियाँ बीवी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम दोनों कोई अलग अलग थोड़ी हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो तुम दोनों। अल्लाह करे बहुत जल्द तुम्हारे आंगन में भी बच्चे खेलें, नेक और सादतमंद औलाद नसीब हो। जी इंशाल्लाह। अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह। बच्चा ही दुनिया में आके एक खानदान को मुकम्मल करता है। तुम्हें जाने में देर ना हो जाए, हवाई अड्डा यहाँ से बहुत दूर है। नहीं, मैं तो रुक रहा हूँ यहाँ। किसी भी वक्त गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है, बच्चे के लिए या उसकी माँ के लिए। मेहमद का भाई भी आ गया है और उसके पास गाड़ी भी है। चलो फिर मैं निकल जाता हूँ। चलें, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? बहुत साथ दिया है तुमने। इतनी दूर से आए अपना काम काज छोड़ के, यहाँ आकर कितने काम किए तुमने। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा ही है। अल्लाह राजी हो तुमसे। बेटी तुम भी चली जाओ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बेचारा फिर तुम्हें लेने आएगा। इतने दिन तो रह ली तुम। नहीं मुकद्दर खाला, पहले आप ठीक हो जाएं, फिर मैं चली जाऊंगी। जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है मुझे तो, बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चों। वहाँ जाकर हमें भूल ना जाना। बीवी को लेकर यहाँ आते रहना, ठीक है? इंशाल्लाह। चलो बेटा, मैं वजू कर लूँ। अपने मियाँ के जाने की तैयारी करवा दो। अच्छा बेटा, अल्लाह सफ़र की मुश्किलें आसान करे। शुक्रिया।
बैग कहाँ है आपका? लाउंज में है। उठा लूंगा। आए, मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ आपको। अच्छा, चलता हूं मैं। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। ठीक है। तुम? मैं भी जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मुझे बता देना। पिक कर लेंगे तुम्हें। I mean, जफर आ जाएगा तुम्हें एयरपोर्ट पिक करने के लिए। अल्लाह खैरियत से पहुंचाए। शुक्रिया। अच्छा सुने, पहुंचकर कॉल लाजमी कीजिएगा। मतलब मुकद्दर खाला को फिक्र लगी रहेगी। उफ, कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया। इतना प्यारा स्लीपिंग सूट कभी नहीं देखा मैंने। ऐसा ही मेरे लिए भी ले आना, ठीक है ना? क्या हुआ गुड़िया को? ठीक है, वैसे हम 2-4 दिन में अच्छे दोस्त बन जाएंगे, है ना? चलो आ जाओ स्वीटी, अब आपके सोने का टाइम हो गया है। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, जल्दी से सोने की तैयारी करते हैं। अब आप आराम से लेट जाएं और ये ब्लैंकेट भी आप आराम से ओढ़ लो, ठीक है? कौन सी कहानी सुनेंगी आप? चलो मैं लेकर आती हूँ, जो आप कहोगी वो ही सुनाऊंगी। कम ऑन हनी, बहुत मजे की स्टोरीज हैं इसमें। मुझे नहीं सुननी। आप ऐसा करें कि अपने रूम में चली जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्यारे प्यारे ख्वाब देखना, हम सुबह मिलते हैं। चलो आ जाओ। तो आज आप कौन सी स्टोरी सुनेंगी? बाबा जो स्टोरी सुनाते हैं मिशाल को पसंद आती है? देखो, ऐसे मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूं। देखो हनी, जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं मिलता। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल टाइम है, मैं ये सब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, मगर ऐसा तो मत करो। बाबा की तरफ देखो।
सब क्लियर है, हम बात कर सकते हैं। हाँ बताओ क्या सिचुएशन है? बच्ची मानूस हुई तुमसे? यकीन करें पूरी कोशिश की है मगर कुछ ना हो सका। ऐसी बिगड़ी हुई बच्ची है, मुंह फुला के बैठी हुई है। मगर लैला तो कहती है उससे अच्छी बच्ची पूरी दुनिया में कोई नहीं। मेरे ख्याल से वो लैला के अलावा किसी और को देखना पसंद ही नहीं करती। बात सुनो, बहुत संभल के काम करना। ये कमाल जो है ना बहुत तेज है, याद रखना। परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूंगी। अपना काम आता है तुम्हें। अच्छा मेरी बात गौर से सुने, कल उसे पार्क लेकर जाऊंगी, आपको टाइम बता दूंगी, पहले वहाँ कार्रवाई डाल दीजिएगा। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती। क्या कहने तुम्हारी लड़की? ठीक है फिर वेट करूंगा मैसेज का। ओके। काम हो गया समझो। बेटी के साथ आखिरी टाइम गुजार लो, फिर सारी जिंदगी उसे कभी नहीं देख सकोगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया निगार। यू आर वेलकम मैम। ठीक है अब तुम जाओ। आमिर वापस आ रहा है, ये बात तो जमरे को बतानी चाहिए मुझे। ये सुन के जमरे बहुत खुश होगी। बस जमरे तुम बिजी ना हो इस वक्त। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं क्या मसला है। लगता है फोन रख के कहीं भूल गई है, लेकिन उसका फोन तो हमेशा उसके हाथ में होता है। जावेदा आंटी प्लीज कुछ दिनों तक मुझे कॉल मत कीजिएगा। आमिर रियान के पीछे अर्जुरम तक दौड़ा चला गया और आप देखती रह गई। एक लफ्ज ना कह सकी उसे। मुझे दुख भी है और बहुत गुस्सा भी। कुछ दिन किसी से बात नहीं करना चाहती। अल्लाह गलत करे इससे। देखो उसको जरा भी शर्म नहीं। जमरे तो वो मोरा है जिससे मुझे क्लब में एंट्री मिलेगी। रेयान मैं तुम्हें आज नहीं तो कल यहाँ से निकाल के ही छोड़ूंगी। पूरी जिंदगी याद रखोगे तुम, सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी से ही नहीं।
बल्कि इस शहर से भी दफा कर दूंगी। हिकमत चाहे जितनी भी मुखालफत कर ले मेरी, मैं उनकी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं हर सूरत से तुम्हें दफा करके रहूंगी। रेयान साहिबा, अब तुम देखोगी मेरी असल ताकत। तुम्हें हार्ट अटैक होगा रेयान, हार्ट अटैक। करे बहुत जल्द तुम्हारे आंगन में भी बच्चे खेलें, नेक और सादतमंद औलाद नसीब हो। हिकमत साहब, या अल्लाह रहम। हिकमत साहब, आप ठीक है? पानी पानी पानी। जी जी दीजिए, ये लीजिए। रुके, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, या फिर हॉस्पिटल चलते हैं। जावेदा मैम, परेशान मत हो, पुरसुकून रहो। मगर हिकमत साहब, कुछ नहीं, थक गया हूँ बस। ब्लड प्रेशर लो हो गया, शायद चक्कर आ गया है। अब बेहतर हूँ मैं ऐसा करती हूँ। प्लीज मैलिक, खुद को परेशान मत करो तुम। और सुनो, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहे, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कहें हिकमत साहब।
मैं कह रहा हूं मालिक, भूल जाओ इसे। या अल्लाह, इस वक्त कौन है? कौन है? मैं हूं। डर गई थी क्या? नहीं, डरी तो नहीं हूं मैं, लेकिन आप वापस आ गए, सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया था, रोड बंद किया हुआ था, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। वाकई में? वैसे मुकद्दर आंटी अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी हैं। मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैंने दोनों के टिकट ले लिए। सुबह हम साथ निकल जाएंगे। एक साथ चले? अच्छा, ठीक है। अब अगर मुझे अंदर नहीं बुलाना तो कह दो मैं मेहमद के घर चला जाता हूँ। मैंने भी कुछ ताल्लुकात तो बना लिए हैं यहाँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आमिर, तुम्हारा भी शुक्रिया रेहान। अल्लाह ने इसके लिए तुम्हें वसीला बनाया। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। अल्लाह तुमसे राजी हो, जल्द ही तुम लोग भी वालिदैन बनोगे। और हाँ, तुम दोनों ने इतना बड़ा काम किया, हमारे बच्चे का नाम नहीं पूछोगे? हाँ, ये तो याद ही नहीं रहा हमें। अपने वालिद के नाम पे रखा है ना? नहीं, आमिर रखा है। माशाअल्लाह। क्या वाकई यही नाम रखा है? यही नाम जचता है। आमिर जैसा बनेगा वो, इसी तरह नेक दिल पुरखुलूस इंसान। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। अच्छा, अब हमें इजाजत दे। अस्मा खाला से मिले बगैर जा रहे हैं, लेकिन अब वो यहाँ है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। वो हर साल अपने बच्चों की छुट्टियों में अपनी बेटी के पास चली जाती है। अच्छा मुकद्दर आंटी। खैर से जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल और परेशानी से बचाए। शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह तुम्हें भी बहुत जल्द खुशी मिलेगी। ठीक है मेरी बच्ची, खैर से जाओ। अरे हाँ, एक बात तो भूल ही गई। ये मेरी भतीजी फातिमा को पहुंचा देना। उसकी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान है। जी जी, बिल्कुल पहुंचा देंगे। मैं तो जा नहीं सकूंगी ना उसकी शादी में। घर जाके खैरियत का फोन कर देना। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो मुकद्दर खाला। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। मेरी चंपा चंबेली, मेरी जान, समझा नहीं मैं, क्या मतलब है तलाक का? नहीं समझे तो आसान लफ्जों में समझा देती हूँ। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। आप समझ गए?
यानी तुम वो सचमुच की तलाक का तो नहीं कह रही ना? सचमुच की तलाक, असली सचमुच की तलाक, ओके? हरगिज नहीं, नामुमकिन। कोई मजाक है ये? मेरे साथ ये खिलवाड़ करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। शुक्र करो मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए। ये नीचे करो, शैतान बहका रहा है। और तुम्हें किसने बहकाया था सैफर? हाँ, और किसने वो मशवरा दिया था तुम्हें? अब जाओ उसी के पास ही जाओ। मेरी जान, यकीन करो मेरी नीयत बुरी नहीं थी। ये जो तलाक की बात है, ये वो बच्चे वाली बात की वजह से कह रही हो तुम? तुम चुप होते हो कि नहीं? नहीं हूँगा मैं। अब नहीं आना इधर। वो अग्रीमेंट फाइल लेने आई थी मैं। हाँ, वो मैंने भी पढ़ी नहीं है कंप्लीटली। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। क्या और कोई बात करनी है? हाँ, नहीं, मैं वो बाद में ले लूंगी ये फाइल, जब आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, मैं पढ़ के बता दूंगा। बस इतने कपड़े काफी होंगे, वरना किताबों के लिए जगह नहीं बचेगी इसमें। ये किताब तो मुझे मिशाल को दे देनी चाहिए। मेरे बचपन की कहानियों की किताब है ये। मिशाल बहुत खुश होगी। मिशाल को भूल जाओ लैला, तुम उसे जिंदगी में पीछे छोड़ आई हो। गुड बाय नहीं कहोगी अपनी लैला आंटी को? नहीं। तुम छुट्टियों पर चले जाओ, कम से कम 10 दिन के लिए। खुद को संभालो, उसे भूल कर आगे बढ़ो। अगर 1 साल की छुट्टियों पर भी चली गई तो उसे भूलना नामुमकिन है मेरे लिए। समझ में नहीं आ रहा कैसी फीलिंग्स है ये, कैसी मुश्किल में आ गई हूं मैं। इस कैफियत से कैसे निकलूं समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा शुक्रिया जेमरे, मैंने बुलाया और तुम आ गई। शायद तुम अपनी जगह पर ठीक हो, मगर जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कुछ बातें भूल जाती हो जेमरे डियर। अब ये मत कहिएगा कि उनकी शादी सचमुच की नहीं। मेरा यकीन नहीं करोगी। आमिर कहाँ है? रियान के साथ ही है ना? आमिर हिकमत की डर की वजह से रियान के साथ है। जेमरे डियर, आमिर रियान के साथ खुशी से नहीं गया है। मुझे क्या पता। आमिर का फोन आया था, कह रहा था 1-2 दिन में वापस आ जाएगा।
मतलब अकेला? हाँ मेरी जान, अकेले। इस बात से अंदाजा लगा लो कि वो मजबूरी में गया था। अगर वो खुशी से गया होता तो रियान को अपने साथ लेकर आता। उसकी आवाज से लग रहा था वो गुस्से में है। जरूर रियान ने कोई गुस्सा दिलाने वाली बात की होगी। वैसे ये अच्छा हुआ कि उसने रियान को गांव में देख लिया। उसकी असलियत समझ गया होगा अब तो। हाँ, और आमिर वहाँ रह भी नहीं सकता, गांव में बीमार हो जाएगा। आमिर तो नहीं आ गया कहीं? हो भी सकता है। उसको देखकर खुशी का इजहार करना और कहना तुम मिस कर रही थी। आमिर बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ मॉम। मेरा बेटा। आमिर, तुम आ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। बहुत काम हो रहा है। भाई वेलकम, प्लीज बैठिए ना। अपसेट लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? बस आम से मामलात। आम से मामलात? मेरा सबसे छोटा भाई, हमारी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर किसी मुश्किल में फंसा है और मैं ही नहीं जानता। हाँ, आप वो एग्रीमेंट वाली फाइल देखने आए हैं? तुमने देख ली, यही काफी है बस। मैं एक मीटिंग के लिए इजमीर जा रहा हूं, 2-4 दिन लग जाएंगे। 2-4 दिन? फॉरेन इन्वेस्टर से भी मुलाकात करनी है। अगली बार मुझे भी साथ ले जाइएगा, सुन के दिल चाह रहा है मेरा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले जाएंगे। सुनो, तुम वहाँ जाके क्या करोगी? तुम जिंदगी में ऐसी जगह नहीं गई। मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा है अम्मी। आमिर भी ऐसी जगहों पर कभी नहीं रहा। ये तो वहाँ एक मिनट गिन रहा होगा कि कब वापस आए। हरगिज नहीं, वहां तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता जैमरे। मुझे मालूम है तुम इंटरनेट यूज करते रहे होगे, वरना बोर हो जाते। यकीन करो, मैंने फोन को हाथ तक नहीं लगाया वहां पर। अच्छा तो फिर बताओ कि क्या करते रहे हो वहाँ? वहां मैं एक और ही आमिर से मिला। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम गुजरा मेरा उसकी वजह से, यादगार टाइम। आमिर भाई, पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हो? मैं तो बस सवालों का जवाब दे रहा हूँ। शायद इसके पास कुछ है ही नहीं बताने को, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है। सोचो, एक गांव, अलग थलग, खामोश, कोई तफरी की जगह ना हो। एग्जॉस्ट हो जाए इंसान तो। तुम दिल पर ना लेना रेहान। गांव की लाइफ के बारे में ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है जमरे, और तुमने तो गांव की जिंदगी कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो तुम्हारी बात को दिल पे क्या लेना। आमिर बहुत लाइवली लाइफ का आदी है, तभी मैंने कहा। वहां की खामोशी ने मुझे बहुत सुकून दिया। थेरेपी हो गई हो जैसे। सुबह सुबह जाग जाना एक अलग ही प्लेजर था। अब तो मैं बाकायदा जेलस हो रही हूँ। आमिर बेटे, अब बस भी करो। तुम वहां रहोगे मैं सोच भी नहीं सकती।
तो हम रेयान से पूछ लेते हैं। आमिर की कुछ आदतें ऐसी हैं कि वो कहीं रह नहीं सकता। किसी नई जगह किसी नए बेड पे सोने का तो सवाल ही नहीं होता। यकीनन ये तुम्हें वापसी के लिए तंग करता रहता होगा रेयान। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। सॉरी। अरे कोई बात नहीं जमरे डियर। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलना है। चलो मैं सी ऑफ कर देती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं रूम में जा रही हूँ, सामान अनपैक करना है। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी सफर से इंसान थक जाता है। मैं भी आराम कर लेता हूँ फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो जगह समझ में आए बैठ जाए वहां पे। किताबें बहुत पसंद है मुझे। अब समझ आया कि तुम्हें हर टॉपिक पर इतना सब कुछ कैसे पता है। वैसे भी शायद तुम्हें कई फील्ड्स में इंटरेस्ट है। हाँ शायद। कॉफी बनाऊं मैं आपके लिए? नहीं शुक्रिया, मैं पी चुका हूं। अच्छा ठीक है। देखो गुस्सा मत करना, उस दिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। अगर ये वही है तो मैं इसे नहीं लूंगी कमाल साहब। देखो, आखिरी चंद दिन की सैलरी नहीं मिली थी तुम्हें। मैं कोई ज्यादती नहीं चाहता, जो हक तुम्हें मिलना चाहिए। मना मत करना। मैं मिशाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बाज़ औक़ात पैसों की अहमियत नहीं होती, मेरा मतलब हर चीज में नहीं होती। जानता हूं। मैं आपको समझती हूँ और ये हक वाली बात जो की आपने इस वजह से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। शुक्रिया कि तुमने मुझे समझा लाया। मिशाल का बोलना मौजूजा है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। बेशक तुम्हारे तरीके मुझसे मुख्तलिफ थे, और हमारा रिलेशन भी कुछ अजीब रहा। मतलब तुमने मिशाल की बहुत ही हेल्प की। मिशाल कैसी है? ठीक तो नहीं कह सकता मैं, तुम्हारी एब्सेंस की आदि नहीं रही। ये पैसा एक्सेप्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बात के बावजूद भी अगर इनकार कर देती तो ज्यादती होती है। ज्यादती से मेरा मतलब। समझता हूं। जी। तो ऐसा है कि मैं कॉफी पी ही लेता हूं। अभी लेकर आई। ये बैग कहीं जा रही हो क्या? छुट्टियों पर कुछ दिन शहर से बाहर रहूंगी मैं। तुम मिशाल से जब चाहे मिलने आ सकती हो।
मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए मुझे। हैव अ नाइस ट्रिप। एंजल, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। फीड तो है तुम्हारे पास और पानी भी रखा है। बहुत लकी हो तुम इंजीर। मलिक आपा ने तुम्हारी बहुत अच्छी केयर की। मैं जरा सामान अनपैक करके आती हूँ। तुम क्यों कर रही हो? निगार कर लेगी ना। मुकद्दर खाला है, उन्होंने कहा था कि पहुंचते ही कॉल कर लेना। हेलो मुकद्दर खाला, कैसी हैं? जी जी पहुंच गए हम खैरियत से। बस आपको कॉल करने ही वाली थी, आपको इंतजार करना पड़ा, सॉरी। आप बताएं तबीयत कैसी है? अब दवाई ले रही हैं ना आप टाइम पर? हाँ याद है मुझे, आप फिक्र नहीं करें बिल्कुल। फातिमा आपा के घर उनकी अमानत पहुंच जाएगी, परेशान नहीं हो, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। मैं पहुंचा दूंगा। जी जी वो भी यहीं पर है, आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। नहीं कह रहे हैं कि पहुंचा देंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा आप। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत दुआएं दे रही थी आपको। आपके काम का हर्ज होगा। आप कहाँ जाएंगे सामान पहुंचाने? मैं खुद चली जाऊंगी। हम साथ चले जाएंगे। चलो आओ डॉल से खेलते हैं। हाँ डॉल से खेलना है ना आपको? आपकी डॉल को प्यार कर लूं मैं? ठीक है, अगर डॉल से नहीं खेलना तो इससे खेल ले हम। आपको पता है मैं बहुत अच्छा घर बनाती हूँ, साथ मिलकर बनाएं? बताओ कौन सा वाला लेना है? खेलते हैं ना? जल्दी से खा लो इसे। मुंह खोलो। निशाल मेरी जान, प्लीज एक चम्मच खा लो ना। चलो जल्दी से खा लो। भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है हमारी गुड़िया को? सुबह से कुछ भी नहीं खाया आपने। हाँ शाबाश, एक चम्मच। विशाल चंदा मेरी जान, क्यों तंग कर रही हो आंटी को? कुछ तो खा पी लो बेटा। कुछ नहीं खाना पीना। प्रोजेक्ट देख लिया है। ये इकोलॉजिकल रूफ अच्छा आइडिया है। ये काफी अहम स्टेप होगा पोटेंशियल के हवाले से और एरिया के हवाले से भी।
नहीं, कॉस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, अलबत्ता परफॉर्मेंस का मामला देखना है। कमिटमेंट्स का जायजा लेना होगा, हर चीज का। टॉप यूनिवर्सिटीज को भी ऑन बोर्ड लेना होगा, उनका ओपिनियन भी जरूरी है। अच्छा, मैं बाद में कॉल करता हूं। खुदा हाफिज। घर की तरफ वापस मोड़ रहा हूं। अरे मिशाल बेटा, हर वक्त जिद मत किया करो। मैं बार बार लैला आंटी से बात नहीं करवा सकती। इस तरह से नहीं देखो मेरी तरफ, मजबूर हो जाती हूं मैं। बात करो। शहरियापा, लैला आंटी। मिशाल डियर, कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ, ऐसा क्यों मेरी जान, बताओ जरा। अच्छा चलो मैं बताती हूँ कि क्या करना है। जल्दी से अपने रूम में जाकर वहाँ से टॉयज लेकर आओ और उससे घर बनाओ। मुझे नहीं बनाना। अच्छा तो फिलिस आंटी से कह दो, वो बना देगी। मिशाल मेरी जान, क्या हो गया है? आपको बहुत मिस करती हूँ मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, मेरा यकीन करो। मगर आप मुझे क्यों छोड़कर गई? नहीं, मेरी बात सुनो मिशाल डियर। देखो, मैं तुम्हें थोड़ी छोड़ के गई हूँ, सिर्फ जॉब छोड़ के गई हूँ अपनी। हम मिलेंगे और साथ खेलेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद। बस थोड़ा सा और इंतजार करना है मिशाल। कितने टाइम के बाद? बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा इंतजार। अगर फिलिस आंटी के साथ सही से रही तो मैं जरूर आऊंगी। सच कह रही है ना? फिलिस आंटी से पार्क ले जाना चाहती हैं, मगर मिशाल ने मना कर दिया। क्या मैंने तुमसे कभी भी झूठ बोला है? कभी भी नहीं। तो फिर ओके, वादा करती हूँ कि जरूर आऊंगी, लेकिन तुम्हें फिलिस आंटी की बात माननी होगी, ठीक है ना? चलो वादा करो मुझसे जान। अच्छा चलो अब फोन बंद करो और फिलिस आंटी के साथ पार्क जाओ। शाबाश, ठीक है? ओके मेरी प्रिंसेस, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ये बात याद रखना। आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी। खुश हो ना अब तुम? रियान बेटी, आ गए तुम लोग? जी आपा, आ गए हैं हम। फातिमा आपा की अमानत उनके घर तक पहुंचा कर आए हैं। और आमिर, वो कहाँ है? हाँ, वो ऑफिस चले गए हैं, वहाँ उन्हें कुछ काम था। वो ऑफिस चला गया, ठीक है। तुम अंदर चल रही हो क्या? नहीं, आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है और ऐसे में बंद कमरों में बैठने का बिल्कुल दिल नहीं है। ये बात तो है, मगर ज्यादा देर ना बैठना, हवा काफी ठंडी है।
मेरे कमरे में ले जाओ उसे। ओके सर। कैसी हो बेटा? गांव में सब कैसा रहा? ठीक हूँ मैं, और वहाँ पर वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा है हमारा। मुकद्दर आपा कैसी है? वो ठीक तो है ना? ठीक है, वो बहुत दुआएं दे रही थी। बाबा जान आप ठीक तो हैं? संभालें खुद को, कोई मदद करे कोई। बाबा जान क्या हो गया आपको? किसी को मत बुलाओ, किसी को मत। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हुआ क्या है आपको? एक मिनट रुक जाओ। ड्राइवर कहाँ पर है? ड्राइवर इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। चलो जल्दी करो प्लीज, आराम से उठे बाबा जान, हिम्मत से प्लीज। परेशान, बिल्कुल परेशान। हेलो, कैसे हो मेरे दोस्त? वेलकम बैक। शुक्रिया तुम्हारा। मैं ठीक हूं, तुम बताओ। मेरे पास क्या खबर होगी, वही पुरानी। तुम बताओ क्या चल रहा है? मेरे पास कैसी खबर? तुम बताओ क्या हो रहा है? अर्जुन में था तो तुमने कॉल भी नहीं की मुझे। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, और मैंने तो सबको मना कर दिया कि कोई तुम्हें कॉल ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी एंजॉयमेंट खराब हो जाए। हाँ, सही किया। जब हर कोई बेतहाशा काम कर रहा था या ऑफिस में, आमिर छुट्टियां मना रहा था यहां से कहीं दूर। यही कहना चाह रहे हो ना? अच्छा खैर, ये बताओ कैसा रहा सब? अच्छा रहा। I mean, मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा। तुम तफसील से बताओगे या सारे सवाल मैं खुद करूं? कैसी तफसील? हाँ, कहा ना अच्छा रहा। यानी रेहान के साथ कोई मसला नहीं हुआ, इसलिए तुम कह रहे हो सब ठीक रहा? गांव की लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है जफर, तुम भी जरूर जाना। तुम कह रहे हो ये? आमिर तुरहान को गांव की लाइफ पसंद आ गई? जानते हो क्या एहसास हुआ मुझे? कि मेरे डैड मुझे मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। विशाल कब तक झूला झूलती रहोगी? बस भी करो, मैं बोर हो गई हूँ। आओ उधर थोड़ा ऊपर चलते हैं, ओके? नहीं चलना तो मत चलो, झूला झूलती रहो। जल्दी से लेकर जाए, मेरी जान छूटे। जरा सी भी गलती हो गई तो मैं मारी जाऊंगी। रूपोश होना भी कोई आसान थोड़ी है। कमाल तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा फिर। कहाँ रह गए ये लोग? डॉक्टर्स जो कहते हैं उन्हें कहने दें। मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है। हम एक साथ यहां से घर चलेंगे बाबा।
अब्बा जान, मैंने आपसे एक वादा किया है, मैं जानती हूँ, और मेरा यकीन करें, अपनी तरफ से उस वादे पर कायम रहने की कोशिश भी की है। और हमेशा निभाने की कोशिश करती रहूंगी। बाबा जान, लेकिन मैं इतना बड़ा बोझ अकेले नहीं उठा सकती हूँ। बाबा, वो दोनों आपकी औलाद हैं, आमिर, सोना। उनका हक है जानने का। ताकि यहां आपके साथ हो, आपका हाथ थाम के आपको तसल्ली दे। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मगर मैं इतनी बड़ी बात छुपा नहीं सकती हूँ। माफ कर दीजिएगा। उठाए, प्लीज फोन उठाए आमिर, प्लीज। शुक्र करो ऑफिस से कॉल आ गई। अगर बहुत अर्जेंट काम नहीं होता तो इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ता तुम्हारी। और अपने बाबा के बारे में तुम्हारी राय ठीक है। फिर किसी वक्त बात कर लेंगे इस मौजू पर। बिल्कुल भूलूंगा नहीं मैं। ठीक है ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। तुम जाकर अपने काम निपटाओ। प्लीज फोन उठाइए, प्लीज। रेयान, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का कि आपको होश आ गया। कैसी तबीयत है अब आपकी? किसे फोन कर रही थी? आमिर को ना। लाइन काट दो बेटा।
देखें बाबा जान, प्लीज समझे, उन्हें बता दीजिए अपनी इस हालत के बारे में प्लीज। हरगिज मत बताना, किसी को भी मत बताना। हाँ बोलो। हेलो। काट दी कॉल। लगता है गलती से लग गई होगी, या फिर कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मगर फिर भी मेरी बात को प्लीज समझे। मैंने आपसे वादा किया है, उस वादे को निभाऊंगी मैं, मगर अगर फोन नहीं उठाया तो वो परेशान होंगे। हेलो। हेलो, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। गलती से कॉल मिला दी थी आपको, आई एम सो सॉरी। चलो ठीक है, तुम ठीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक हूँ। चलो मिलते हैं फिर। ठीक है। आमिर और सोना, देखिए मैं तो हूं आपके साथ, मगर उन्हें भी आपके साथ होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि उनका हक ज्यादा है। मैं खुद को उनका कसूरवार समझ रही हूं। अगर इसका कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। तुम खुद को इल्जाम मत दो बेटा। सोना की तबीयत तो तुम जानती ही हो, उसे पता चल गया तो सोचो क्या होगा। चलने की उसकी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसे मत बताना। सोना को मेरी बीमारी के बारे में मेरी आखिरी सांस तक नहीं पता चलना चाहिए। हरगिज नहीं बेटा। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। देखिएगा कि आपको कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। आमिर को, कम से कम आप आमिर को तो बता सकते हैं, या फिर जावेदा आंटी को। उन्हें मालूम होगा तो आपको इलाज के लिए बाहर लेकर जा सकते हैं। किसी एक को भी मालूम होगा तो सब जान जाएंगे। आमिर सोना से कुछ नहीं छुपा सकता। रेहान, ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। मगर आप इतने दिन हॉस्पिटल में रहेंगे तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? किस तरह छुपा सकते हैं हम इतनी बड़ी बात सबसे?
मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोल सकती बेटा। तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा मैं। सेक्रेटरी को बता दूंगा, कह दूंगा कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं मैं। महीने में 2-1 बार ऐसा करना पड़ता है मुझे। क्या मतलब है? मगर आप तो बिजनेस ट्रिप का कहते हैं। नहीं, हॉस्पिटल जाता हूं मैं।